बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले विधानसभा के चुनाव का आगाज हो गया है। जी हां, तारीखें आ गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 3 नवंबर तक रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अब होंगे। उनके तारीखें सामने आ गई हैं। राजस्थान में 23 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, यानी कि 2 पाले में ये वोटिंग होगी। वहीं जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री केसीआर है। वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। INTI अलायंस बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और ऐसे में देखना होगा कि यह गठबंधन किस तरह से लड़ता है और कितनी सफलता इनको मिलती है। तेलंगाना के CM केसीआर किसी भी गठबंधन में नहीं है। असल मुकाबला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, या सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। We have prescribed 50% webcasting and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations would be, there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. तो इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें आने के बाद अब दावों का भी दौर शुरू हो गया है। रिएक्शंस आए, सुनिए। देखिए, इस चुनाव से कोई सेमीफाइनल जैसा नहीं होता है। आप याद कीजिए, पिछली बार भी चुनाव 5 साल पहले इसी समय हो रहा था, मतलब लोकसभा के पहले, और उस चुनाव में सब जगह कांग्रेस पार्टी जीत गई और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसमें कहीं कोई, हम भी मध्य प्रदेश गए थे, 1 सप्ताह सभी विधायकों को भेजा गया था, हम भी गए थे। पूरा जनमानस जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, आज़ादी के 70 साल तक देश पर और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने ही राज किया है। और अभी राज्य में जो अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, पढ़ लिख कर के युवा जो है बेरोजगार हो चुके हैं, तो युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं और आम लोग परेशान हैं। आप तो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इसे सेमीफाइनल बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो हर एक चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब पूरे देश में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के स्वरूप में बन चुका है और इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल से पूरे देश में जो महागठबंधन का स्वरूप बढ़ा हुआ और इंडिया गठबंधन जो बना है, इससे उन लोगों में बेचैनी है। वो लोग होश में नहीं हैं और कहीं ना कहीं वही उसी बेहोशी के हालत में कुछ न कुछ बोल रहे हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले अब 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या ये जो चुनाव होंगे, इसके जो नतीजे सामने आएंगे, लोकसभा चुनाव की तस्वीरें साफ कर पाएंगे? देखिए, इन 5 राज्यों में 679 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 सीटें हैं, 90 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं और 40 सीटें मिजोरम में। 3 राज्यों में 2018 में ये चुनाव हुए थे, तो 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के कारण लगभग 22 विधायक निकल चुके थे कांग्रेस से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई और फिर शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। 2018 के जो फैसले हुए, विधानसभा के फैसले का असर लोकसभा में नहीं दिखा।
और आपको आश्चर्य होगा कि जिस राजस्थान में या जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिली, राजस्थान में बीजेपी ने लगभग अधिकांश सीटें जीती। तो आप ये समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करते हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि ये मिनी लोकसभा का चुनाव है, यानी कि मिनी महाभारत है। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली दफ़ा ये चुनाव हो रहे हैं। हालांकि अभी हमारे पास जो खबर आई है लद्दाख की, वह भी बीजेपी के लिए चिंता करने वाली है। और वहाँ पहली दफ़े चुनाव में स्थानीय प्राधिकार का जो चुनाव हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अच्छी जीत मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी का सीधा मुकाबला 3 राज्यों में, जैसा कि आपने बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और वहाँ पे कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है, यानी कि इंडिया गठबंधन में भी। वहाँ पे आरजेडी और जदयू नहीं है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं है, या जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो भी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन का असली अग्नि परीक्षा वहाँ है, और उसमें भी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। चूँकि कांग्रेस ने 5 राज्यों में अपना शासन स्थापित कर लिया है, और ख़ास करके हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्य को उन्होंने बीजेपी से छीना है। तो कांग्रेस के लिए है कि वो मध्य प्रदेश में जो उसकी प्रतिष्ठा गई है उसको वो छीने, और बीजेपी के लिए है कि मध्य प्रदेश को तो बचाना है ही, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के झोली से निकाले। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों गठबंधन का जो है सो प्रतिष्ठा दांव पर है, और इसीलिए दोनों ने तैयारी मुकम्मल की है। आपको आश्चर्य लगेगा कि राजस्थान में जो 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 दूसरे राज्यों के विधायकों को बीजेपी ने वहाँ तैनात किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक को लगाया गया। वहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया को एक तरह से दरकिनार किया गया है, चूँकि पिछली दफ़ा वो हारी थी। तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें है कि कांग्रेस को घेरना है, और वो कांग्रेस को इन दोनों राज्यों से यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बेदखल करना है, और मध्य प्रदेश को बचा करके रखना। कांग्रेस ने भी जो दाव चला है उसमें ये आप कह सकती हैं कि जो उन्होंने जनता के लिए रिलीफ की घोषणा की है, अब अशोक गहलोत ने हर लोगों को मोबाइल दे दिया है, बिजली की मुफ्त की बात कही है, ये गैस सिलेंडर को कम कीमत पर। तो वहाँ पे सीधा मुकाबला कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट ये है कि तेलंगाना में वहाँ जो आपने कहा कि चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री रह रहे हैं। ये तीसरा चुनाव होगा जिसमें उनके मुख्यमंत्री पद की कसौटी है। और आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले चंद्रशेखर राव आए थे नीतीश से मिलने के लिए, और कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने विपक्षी गठबंधन की बात कही थी, लेकिन हुआ उल्टा, नीतीश ने उनका साथ नहीं दिया, और वहाँ कांग्रेस का सीधा टक्कर जो है सो चंद्रशेखर राव से। दूसरी बात, बीजेपी वहाँ पे कहीं नहीं। मिजोरम की अगर बात करिए तो मिजोरम में वहाँ की लोकल पार्टी है मिजोरम नेशनल फ्रंट, वही सत्ता में है, इसलिए वहाँ न बीजेपी है और न कांग्रेस है। अब ये समझ ली कि 4 राज्यों में जहाँ महागठबंधन या इंडिया गठबंधन बना है, तो उसमें सबसे अगली भूमिका या अग्रणी भूमिका कांग्रेस की है। तो कांग्रेस की तो प्रतिष्ठा दांव पर है ही, और गठबंधन की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी है कि उसको खोने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश है, और पाने के लिए तो 4 स्टेट हैं। वैसी परिस्थिति में आप देख लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव आयोग ने घोषणा की है। हालांकि एक जानकारी और हम अपने दर्शकों को दे दें कि 17 दिसंबर को मिजोरम का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और जितने भी प्रदेश हैं उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है। लेकिन मिजोरम के चलते ही और प्रदेश का भी चुनाव कराया जा रहा है, और इसके पीछे साफ मकसद है कि बीजेपी भी चाहती है कि जनता का तापमान क्या है, देश की जनता क्या चाहती है क्या। और दूसरी बात है, अगर बीजेपी उसमें हारती भी है तो हार का गम मिटाने के लिए कुछ वक्त चाहिए, ताकि फिर लोकसभा चुनाव में जनता को वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगर जीतती है तो फिर उस टेम्पो को बरकरार रखेगी, और कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के 2 स्टेट हैं,
अगर जैसी रिपोर्ट आ रही है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि अगर राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसलती भी है तो तेलंगाना में कांग्रेस के आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बेहतर करने की उम्मीद है। तो कांग्रेस को लगता है कि घाटा और नफा दोनों अगर बात करें तो कांग्रेस अपने 2 स्टेट में जो अभी है सत्ता में, वो 2 स्टेट उसकी बच जाएगी, भले स्टेट कोई भी हो। ये चुनाव निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिनी महाभारत का एक प्रयोग है और टेस्ट है, और इस चुनाव का दूर तलक संदेश जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस चुनाव परिणाम का असर भी अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा।